जाना नहीं सुअर, सुन के जाना पूरी। फादरलैंड दादरलैंड सुनो आगे। मुंह में ईरान ने बहा दिया है अपने कि तुम्हारी क्या औकात है, तुम जिस पर अकलते हो उसको हम यूं ही मार देते हैं। अरे होगा पावरफुल, हमने बड़े बड़ों के पावर ढीले कर दिए। और आड़वो कैसे हो, बहुत उछल रहा था ना फादरलैंड हमारा दादरलैंड, अब घोप घोप हो रहा है। अब वो बन गए हम आत्मनिर्भर। मुसलमानों का बाइकआउट करो, बाइकआउट करो मुसलमानों का। मुसलमानों सामान मत लो। अबे भिखारियों, अपनी औकात चेक करो। दोस्तों, ईरान ने अमेरिका को उसकी औकात दिखा दी है उसका एक और फाइटर जेट गिराने के बाद। जी हाँ, सही सुना आपने। अभी आपने जो वीडियो देखा है शुरू में, वही वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं और वो वीडियो देखकर समझ चुके होंगे किस तरह से ईरान ने अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान दे डाला है। दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत जाना और इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में आकर ईरान के बारे में और अमेरिका के बारे में कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि ईरान ने वो कौन सा फाइटर जेट गिराया है अमेरिका का, जिसकी वजह से अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। जी हाँ, सही सुना दोस्तों, इसी बारे में मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं और बताने वाला हूं। दोस्तों, jैसे कि आप सबको अच्छे से पता है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में बहुत भयानक वाली जंग चल रही है। लगातार ईरान अमेरिका और इजराइल पर हमले कर रहा है और जिस तरह से ईरान अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहा है वो देखकर ऐसा लगता है ये जंग खत्म नहीं होने वाली। और ईरान भी इस जंग से पीछे हटने वाला नहीं है। उसने सीधे तौर पर धमकी दे डाली है कि आपने ये जंग शुरू की थी, तुमने ये जंग शुरू की थी, मैं खत्म करूंगा अपनी शर्तों पर। और ईरान ने अपनी 5 शर्तें अमेरिका के सामने रख दी हैं कि इन शर्तों को पूरा करो तो ही मैं ये जंग को बंद करूंगा। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे, जो कुछ भारत के अनभक्त हैं, जो मुसलमानों को गालियां देते थे, जो मुसलमानों को भारत छोड़ने की बात बोलते थे, जो मुसलमानों से जिहादी बोलते थे, जो मुसलमानों को पाकिस्तान जाने के लिए कहते थे, अब वही पिट रहे हैं ईरान के हाथों से। ईरान ने इन सब की औकात दिखा दी है, इनको बता दिया है कि मुसलमानों के बिना तुम लोग कुछ भी नहीं हो। जिस तरह से ईरान का जो बयान आया था कि हम भारत के मुसलमानों का शुक्रिया अदा करते हैं और हम उनके लिए हर वक्त हर टाइम खड़े हैं, ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था और आपने भी सुना होगा। और यही बात उन अनभक्तों के मुंह पर जोरदार तमाचा है जो लोग मुसलमानों को गालियां दे रहे थे। जी हाँ दोस्तों, आज इसी के बारे में जानोगे पूरी डिटेल के साथ आगे मैं जो आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ उसके अंदर। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ईरान ने अमेरिका का F-18 फाइटर जेट मार गिराया है, उसको हिट किया है। दोस्तों, सही सुना दोस्तों, F-18 फाइटर जेट अमेरिका का ईरान ने अपनी मिसाइल से गिरा दिया है। दोस्तों, ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। क्या है इसकी सच्चाई? क्या ये खबर सही है? क्या ईरान ने सच में अमेरिका का एक और फाइटर जेट गिरा दिया है? वैसे तो उसने कई सारे फाइटर जेट गिरा दिए हैं जिस तरह से सोशल मीडिया पर इन खबरों के बारे में बताया जाता है और आपने ये खबरें सुनी ही होंगी। लेकिन दोस्तों, अब ईरान हैरान करता जा रहा है। ईरान अपनी ताकत का प्रदर्शन करते जा रहा है और अमेरिका को बताता जा रहा है कि तुम सुपर पावर होगे लेकिन मेरे सामने कुछ भी नहीं हो तुम। क्योंकि दोस्तों, ईरान ने जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया उसकी वजह से पूरे दुनिया के अंदर तेल की कमी होने लगी, पूरी दुनिया में संकट पैदा होने लगा। भारत के अंदर भी दूसरा लॉकडाउन लगने की स्थिति आने वाली है, ये ऐलान किया था मोदी जी ने और इसके बारे में आपने सुना ही होगा पार्लियामेंट के अंदर। दोस्तों, उनका भाषण सब जगह वायरल भी है और ये खबर चल रही है कि बहुत जल्द लॉकडाउन लगने वाला है भारत के अंदर दूसरा, और मोदी जी इसका ऐलान बहुत जल्द करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि ईरान इस जंग से पीछे हटने वाला नहीं है। अगर ये जंग इसी तरह चलती रही, इसी तरह ईरान अमेरिका और इजराइल पे हमले करता रहा, इसी तरीके से इस जंग में अमेरिका ईरान पर हमले करते रहा तो ये जंग कभी नहीं रुकने वाली। अगर अमेरिका ईरान की वो 5 शर्तें मान लेता है तो ईरान हमले करना बंद कर देगा और इस जंग को ख़त्म कर देगा। दोस्तों, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। दोस्तों, जो दूसरा रास्ता है जहां से तेल आता जाता है सब जगह के लिए, एक और रास्ता है, उसको भी ईरान ने बंद करने का ऐलान कर डाला है कि अगर हम पर और बड़े हमले होंगे तो मैं वो रास्ता भी बंद कर डालूंगा, जिसकी वजह से हालात बेकाबू हो जाएंगे। फिर उस जंग को कोई नहीं रोक पाएगा। पता नहीं उसके बाद
पूरी दुनिया में कैसा भूचाल आएगा इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। भूखमरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा वो वीडियो देखकर आपको इस वीडियो के बारे में सच्चाई का पता चलेगा। आपको पता चलेगा कि वाकई में क्या अमेरिका का फाइटर जेट गिरा दिया गया है और किस तरह से इजराइल अनभक्तों के फादरलैंड को पेल रहा है, किस तरह से बजा रहा है, किस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है तेल अवीव के अंदर। मेरे दोस्तों बहुत बड़े बड़े हमले कर रहा है ईरान तेल अवीव में और कई सारी मिसाइलें हिट भी हुई हैं और उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई थी और इसके बारे में आपने न्यूज़ चैनलों पर और कहीं ना कहीं सुना ही होगा। दोस्तों आज जो मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूं उसमें सारा कुछ पूरी डिटेल के साथ आपको देखने को मिलेगा और देखने को मिलेगा अनभक्त क्यों परेशान है। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए फिर आकर मैं आपसे बात करता हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब अमेरिका का F-18 मार दिया ईरान ने। F-18 जो नेवी के लिए होता है, स्पेशली अमेरिका की नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरता है, समुद्री सेना के लिए होता है, नौसेना इस्तेमाल 18 है। जी हाँ, जिस पर घमंड था डोनाल्ड ट्रंप को, मूत में ईरान ने बहा दिया है अपने कि तुम्हारी क्या औकात है, तुम जिस पर अकलते हो उसको हम यूं ही मार देते हैं। अरे होगा पावरफुल, हमने बड़े बड़ों के पावर ढीले कर दिए। क्यों हिला डाला ना। हजरात कहानी ये है कि ये F-18 हिट होने के बाद रिपोर्ट बताई जा रही है कि इंडियन ओशियन में जा गिरा है पहला फाइटर जेट। ईरान ने जो मार कर गिरा कर नष्ट कर दिया वो है अमेरिका का F-18। इससे पहले F-35, इससे पहले F-16, तमाम फाइटर जेट को ईरान ने सिर्फ हिट किया था जो डैमेज होकर लैंड कर गए और अब तक उड़े नहीं। लेकिन ये पहला F-18 है जो ईरान पर बमबारी कर रहा था। ईरान ने हिट भी किया, वो डिसबैलेंस भी हुआ और जाकर इंडियन ओशियन में बर्बाद हुआ। हजरात अमेरिका की पूरी अकड़ निकल गई। डोनाल्ड ट्रंप जो गुलाबी सुअर है और परेशान होकर गुलाबी हो गया है। अबे सोचो, दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35 ईरान ने हिट कर दिया, F-16 ईरान ने हिट कर दिया और F-15 फाइटर जेट ईरान ने हिट कर दिया और अब F-18 भी गयो लाला ईरान से चल। और आड़वो कैसे हो? बहुत उछल रहा था ना, फादरलैंड हमारा दादरलैंड, अब घोप घोप हो रहा है। तुम्हारी औकात यही है। ये अमेरिका और इजराइल को पनौती है भारत के अनभक्तों की लगी है। सब बढ़िया चल रहा था, सालों ने आरती वारती उतारना शुरू कर दी, तिलक विलक लगा के पता नहीं कौन सा जादू कर दिया, तब से दोनों पेरे जा रहे हैं। दबा दब दबा दब दबा, नाली का पानी पियो, पेशाब पियो, गू खाओ, बस यही तक तुम्हारी औकात है। यहीं तक तुम्हारी औकात दुनिया ने देख ली। अब बन गए हम आत्मनिर्भर। मुसलमानों का बाइकआउट करो, बाइकआउट करो मुसलमानों का। मुसलमानों का सामान मत लो। अबे भिखारियों, अपनी औकात चेक करो। गुलामों, आज पता चल गया सारी दुनिया को कि अरब मुसलमानों के बिना, जिनके घर में चूल्हा नहीं जलता, जो मुसलमानों से तेल और गैस ले लेकर सांस ले रहे हैं, वो सुअर की नस्लें भारत के मुसलमानों को कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, औकात में रहो, औकात में। उधर ईरान ने कहा है बेटा कि अभी तो हमारे पास बहुत सरप्राइज है, अभी तो शुरुआत हुई है। अगर हमारे जमीन पर घुसपैठ की गई तो हम एक और रास्ता, ये वही रास्ता है लाल सागर वाला, एक और रास्ता बंद कर देंगे और अभी बहुत सारे सरप्राइज बाकी हैं। और सुनो, हम लंबी जंग के लिए तैयार हैं। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको मजा आ चुका होगा और आपको पता चल चुका होगा कि किस तरह से अमेरिका का फाइटर जेट गिराया गया है। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है? क्या सच में ईरान की तरफ से अमेरिका का फाइटर जेट गिराया गया है जिस तरह से इस वीडियो के अंदर बताया गया है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं,
जो कि फादरलैंड है अनभक्तों का। अनभक्त जिस तरह से मुसलमानों को टारगेट करते थे, और वो बयान जो ईरान की तरफ से दिया गया था कि हम भारत के मुसलमानों का शुक्रिया अदा करते हैं और भारत के मुसलमानों को कोई परेशानी नहीं होने देंगे, हम हर टाइम तैयार हैं भारत के लिए। दोस्तों, इस तरह की जो बयान आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, उसे सुनकर बेहद हैरानी भी होती है। इस तरह से ईरान इतनी बड़ी जंग में होने के बावजूद भी भारत का साथ दे रहा है। दोस्तों, ईरान साथ नहीं छोड़ रहा भारत का, और ये उन अनभक्तों के मुंह पर बहुत जोरदार तमाचा है जो लोग ईरान को गालियां देते थे, जो इजराइल का सपोर्ट करते हैं। जिस तरह से शुरू में आपने देखा होगा जो लोग खुशियां मना रहे थे ईरान के सुप्रीम लीडर के शहीद होने पर, अब ईरान उन्हीं भारत के लोगों की मदद कर रहा है। ईरान की वजह से ही भारत को अब तेल मिल रहा है, गैस मिल रही है। दोस्तों, ईरान हर टाइम तैयार है भारत के लिए, लेकिन भारत के कुछ अनभक्त जो कि ईरान को बुरा कहते थे, ये उनके मुंह पर जोरदार तमाचा है और ईरान ने बता दिया है कि वो हमेशा इंसानियत का साथ देता है। दोस्तों, इतनी बड़ी जंग हो रही है, इतनी बड़े हमले हो रहे हैं ईरान के, लेकिन दोस्तों वो उन परेशान लोगों का, उन परेशान देशों का साथ नहीं छोड़ रहा जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। जो कुछ लोग, जो कुछ मुसलमान ईरान का सपोर्ट कर रहे थे, जो ईरान के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, जो ईरान के लिए हक की आवाज़ उठा रहे थे, वो ईरान ने उन्हीं की मदद की है। उन्हीं की वजह से ईरान ने भी मदद की है, जैसे इस वीडियो के अंदर बताया गया है। दोस्तों, ईरान इस जंग में जीतेगा या नहीं, इस बात का तो मालूम नहीं है, मगर ईरान ने ये बात साफ तौर पर कह दी है, तुम कितनी बड़ी सेना हमारे यहाँ उतार लो, कितने बड़े हमले हमारे यहाँ कर लो, हमें पीछे हटाने वाले नहीं हो, हमारे हौसलों को तोड़ने वाले नहीं हो। तुम एक मारोगे, तुम्हारे सामने 10 खड़े हो जाएंगे। तुमको हम बताएंगे कि एक मुसलमान को छेड़ने का हाल क्या होता है। दोस्तों, इजराइल के अंदर जिस तरह से ईरान हमले कर रहा है, जिस तरह से अमेरिका के मिलिट्री बेस पे हमले कर रहा है, जिस तरह से ईरान अमेरिका के फाइटर जेट गिरा रहा है, जिस तरह से ईरान अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहा है, उस वजह से डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका का राष्ट्रपति है, वो बेहद ज़्यादा परेशान है, क्योंकि हर दिन अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। क्योंकि दोस्तों, ये जंग बेहद खतरनाक मूड में चली गई है, खतरनाक दौर में चली गई है। अमेरिका को ये अंदाज़ा नहीं था कि ईरान उन पर इतने बड़े बड़े हमले भी कर सकता है। उन्होंने ये बात सोची थी कि हम उनके सुप्रीम लीडर को मार देंगे तो हम ईरान पर पूरा कब्जा कर लेंगे, हम अपनी सरकार उस पर जमा देंगे, जैसे उन्होंने दूसरे देशों के साथ किया है। लेकिन दोस्तों, ईरान ने इसकी तैयारी 20 साल पहले से कर रखी थी, और ईरान ने ये बात अभी भी कंफर्म कर दी है कि तुम आओ आओ, कितनी बड़ी फौज भेजते हो हमारे यहाँ पर, तुमको मारकर हम भगाएंगे। आप लोग बताइएगा कि अमेरिका को इस जंग की वजह से कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, और बताइएगा इजराइल में ईरान ने कितने बड़े हमले कर नुकसान कर दिया है। और आप ये भी बताइएगा क्या इस जंग से भारत के अंदर लॉकडाउन लग सकता है, लॉकडाउन की स्थिति आ सकती है, लॉकडाउन जैसा माहौल बन सकता है। सारा कुछ आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा, आपकी जो भी राय हो। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।